और आज आपको पता है भारत जो है वो ग्लोबल साउथ की कॉन्फ्रेंस कर रहा है विदाउट पाकिस्तान। मतलब भारत ने ये महसूस किया कि ग्लोबल साउथ में पाकिस्तान है ही नहीं है। आज ग्लोबल साउथ समिट में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने ग्लोबल डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट अनाउंस किया है। कोई खित्ते में ऐसा मुल्क भी नहीं है जो ये बोलता हो कि पाकिस्तान को इंक्लूड किया जाए। कोई ऐसा मुल्क भी नहीं है जो ये कहता हो कि यार वो सार्क भी आपने डिसफंक्शनल कर दिया, बिम्स्टेक लिए पाकिस्तान को क्यों। सो पाकिस्तान ने कैसे अपने डिप्लोमेटिक ताल्लुकात रखे। मैं तो आई वांट टू आस्क दिस फ्रॉम द पाकिस्तानी गवर्नमेंट, हमें ये थोड़ा समझ होनी चाहिए। नीडी कंट्रीज के लिए ग्लोबल डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट एक ऐसा प्रपोजल अनाउंस किया गया है जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत पाकिस्तान को है, लेकिन पाकिस्तान इस समिट से बाहर है, आउट है। कि मतलब क्यों ऐसे है, ऐसा क्या है, ठीक है जी, कि पाकिस्तान को किसी ने पूछा क्यों नहीं। पाकिस्तान को किसी ने पूछा क्यों नहीं इस हवाले से। अब इंडिया ने ऐसा ब्लॉक कर दिया व्यू पाकिस्तान का। वो एक ही चीज करते हैं जी, टेररिज्म। जी ये टेररिज्म वो कब होता है, ठीक है जी। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, राज हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। भिखारी कंगाल पाकिस्तान के लिए बहुत बुरी खबर सामने आई है। जी हां दोस्तों, भारत में ग्लोबल साउथ समिट हो रही है जिससे पाकिस्तान पूरी तरीके से आउट है। यह खबर सामने आने के बाद पाकिस्तानी मीडिया रोती बिलखती यह कहते हुए नजर आ रही है कि भारत ने हमें ग्लोबल साउथ के नक्शे से ही गायब कर दिया है। वहीं पीएम मोदी ने आज ग्लोबल साउथ समिट को संबोधित करते हुए ग्लोबल डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट का प्रस्ताव रखते हुए $2.5 मिलियन फंड की घोषणा की है। इस फंड के द्वारा एनर्जी, हेल्थ और खाद्य क्षेत्र में चुनौतियों से जूझ रहे ग्लोबल साउथ के देशों को मदद की जाएगी। लेकिन यहाँ पाकिस्तान के लिए परेशान कर देने वाली बात यह है कि भुखमरी कंगाली से जूझ रहे पाकिस्तान को मदद की सबसे ज्यादा जरूरत है और भारत ने पाकिस्तान को इस ग्लोबल साउथ समिट से पूरी तरीके से बाहर रखा है। इस खबर के सामने आने के बाद बौखलाए पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने एक बार फिर कहा है कि वह भारत के साथ कोई भी ट्रेड नहीं करेगा। तो दोस्तों, आइए चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया का इस पर क्या कहना है। पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने आज एक दफा फिर स्टेटमेंट दी है कि हम भारत से ट्रेड नहीं करना चाहते। तो क्वेश्चन ये है कि क्या भारत ने कोई पैगाम भेजा है जो आप कह रहे हैं कि हम ट्रेड नहीं करना चाहते। और ये बड़े ही अफसोस की बात है और बहुत दुख की बात है। पाकिस्तान के अवाम को जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो ये ग्लोबल डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट है, जो आज इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने ग्लोबल साउथ समिट में अनाउंस किया है। वो सब नीडी कंट्रीज़ ग्लोबल साउथ समिट की इस समिट में मौजूद थे, लेकिन एक ऐसा कंट्री जो बहुत नीडी है, जिसको बहुत ज़रूरत है, जिसके मासिस को, जिसकी आवाम को, जिसकी पब्लिक को इन सब चीज़ों की ज़रूरत है, लेकिन वो उसके अंदर मौजूद नहीं था। अब ये किसकी गलती है? पाकिस्तान की तरफ से कहा गया कि तिजारत नहीं करें। एक बार आपको भारत ने कहा कि वो तिजारत करना चाहता है। ये जो बड़े बोल आप बोल रहे हैं वो इसलिए बोल रहे हैं कि ट्रेड की आपको ज़रूरत नहीं है। जो अथॉरिटीज़ हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, जो गवर्नमेंट है, ट्रेड की ज़रूरत है इस वक्त पाकिस्तान की आवाम को, मासिस को, पब्लिक को, गरीबों को। इसलिए मुंह उठा के आप बड़े फ़ख्र से कह रहे हैं हम ट्रेड नहीं करते इंडिया के साथ। क्यों नहीं करते आप ट्रेड? आपके लोगों को ज़रूरत है। तो इस बात को इंडोर्स करना और इसकी तारीफ करना, दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। मैं आपको बताती हूँ कि ये क्या है, इसके अंदर क्या क्या कुछ है। ये जो ग्लोबल डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट है, फिर आप ये समझेंगे कि जो मैं बात कर रही हूँ, बल्कि मैं आपको सुनवाऊंगी भी कि क्या कहा गया है। Prime Minister Narendra Modi on Saturday proposed a comprehensive and human-centric global development compact for the Global South and said it will focus on trade, sustainable growth, technology sharing, financing of projects under an overall framework of the India growth story. ने कहा कि ये जो न्यू इनिशिएटिव है ये ग्लोबल साउथ के उन तमाम कंट्रीज़ को होगा जिनको इसकी सख्त ज़रूरत है और उनको फाइनेंस करेंगे। उन्होंने एक फंड अनाउंस कर दिया है भारत ने ग्लोबल साउथ के कंट्रीज़ के लिए। तो इसमें उनकी तरफ से चाइना की तरफ भी इशारा है कि जो ये बात कही गई ना
कि फाइनेंस ऑफ प्रोजेक्ट्स विदाउट बर्डन ऑफ डेट। पाकिस्तान की तरफ भी इशारा है कि पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त डेट का जितना बर्डन है और चाइना के कितने बड़े हाई लेवल प्रोजेक्ट्स जो वहाँ पर हैं, जिसमें कि सी पैक भी है, लेकिन ये पाकिस्तान ही जानता है कि वो चाइना के कर्जे तले कैसे दबा हुआ है। तो ये जो ग्लोबल कॉम्पैक्ट अनाउंस किया गया है, डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट, इसमें उन्होंने कहा है कि ये वो नहीं होगा, आपको हम कर्जा देंगे, आपको हम फाइनेंस करेंगे इन तमाम कंट्रीज़ को, लेकिन विदाउट कर्जा, विदाउट डेट, विदाउट लोन, जिसमें आपको आपको आपके ऊपर बर्डन ना पड़े। अब मुझे आप ये बताएं कि क्या इसकी ज़रूरत नहीं है पाकिस्तान को? सबसे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इसकी इस वक्त और भी कंट्रीज़ को। और एक और बात बड़ी है, मैं आपको बताती हूँ, इस वर्चुअल समिट में बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस भी शामिल हैं। सबसे पहले मैंने उनको देखा बैठे हुए वहाँ पे, वो भी ये समिट अटेंड करें, क्यों नहीं करेंगे? मैंने आपको बोला था बांग्लादेश तो शाना बिशाना खड़ा होगा। वो जो शाना बिशाना एक बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं ना हम किताबों पे, कि अरब कंट्रीज़ जो हैं वो पाकिस्तान के शाना बिशाना खड़े हैं, और सऊदी अरेबिया शाना बिशाना वगैरह वगैरह, इस तरह की उम्मा बरादरी और उम्मा की जो बातें होती हैं। तो बांग्लादेश इस वक्त शाना बिशाना खड़ा है अपने बिरादर मुल्क इंडिया के साथ। आप वो भूल जाएं जो आप बात कर रहे थे ना, हम बड़े हमें खदशात थे कि जनाब ये तो अब इंडिया जो है वो इसमें ग्लोबल साउथ की कर रहा है, कॉन्फ्रेंस कर रहा है, ठीक है जी। और हम जो है, और वो उन्होंने मेरा ख्याल है जो विजन रखा है इसका, वो है जी सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास, ठीक है जी। ये इंडिया की फिलासफी है, ठीक है जी। सबको करीब लेके आना है, ग्लोबल साउथ के लोगों को स्वाय पाकिस्तान के, सबका विकास सबका साथ स्वाय पाकिस्तान ग्लोबल साउथ में नहीं है। इंडिया ने वो अपना जो व्यू है वो ब्लॉक कर लिया, उन्होंने कहा नहीं ये जो है ना हमने नॉर्थ में नहीं देखना, नॉर्थ में देखा तो ये हमारे लिए ये अच्छे लोग नहीं हैं, गद्दे बच्चे हैं, इनके साथ बात नहीं करनी, ये मतलब ये है वो उनका। खैर एनी हाउ वी रियली वांट टू सी, मैं तो इसको बड़े अच्छे से समझना चाहता हूँ ग्लोबल साउथ के इस सारे प्रोसेस को, कि नरेंद्र मोदी ये कैसे करते हैं, इंडिया ये कैसे करता है। इंडिया इसको देखिए, इंडिया ने बड़े स्मार्टली इसको ऑनलाइन कर रहा है, वर्चुअल कर रहा है। वर्चुअल क्या कर रहा है कि एक चीज हो रही है, उससे लोगों का मोमेंटम भी बिल्ड होता जाता है, लोगों को पता भी चलता जाता है कि हम ये इंडिया के साथ हमारा ग्लोबल साउथ की इंगेजमेंट है। जब बायलैटरली मिलेंगे तो एक पैरे के अंदर कहीं पर डिस्कस कर देंगे हम ग्लोबल साउथ में ऐसे करेंगे या ऐसे कर रहे हैं। अदरवाइज फिजिकल कॉन्फ्रेंस, इतने लोगों को बुलाना करना, वो करोड़ों रुपए का खर्चा आता है, अरबों रुपए का खर्चा आता है, लीडरशिप जब आती है, और फिर क्या एलामिया जारी करेंगे, क्या होगा, ठीक है। तो ये चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग हैं इस हवाले से। बहरहाल ये जो ग्लोबल साउथ है, ये वो कहते हैं जी कि हम एक एम्पावर्ड ग्लोबल साउथ फॉर सस्टेनेबल, मतलब कि मल्टीलैटरलिज्म, एम्पावर्ड ग्लोबल साउथ इज मल्टीलैटरलिज्म, इंडिया यही कह रहा है, ठीक है जी। और जिसमें वो कह रहे हैं कि हमें बेसिकली तो ये सारी वेस्टर्न वर्ल्ड से कह रहे हैं, चाइना और अमेरिका से कह रहे हैं कि कुछ चीजें हमारे लिए भी छोड़ो। इंडिया ये कह रहा है, जैसे इंडिया ने अफ्रीकन यूनियन को मेंबर बनाया G20 के अंदर, ठीक है। तो वो जो चीज है इंडिया वो कर रहा है, एम्पावर्ड ग्लोबल साउथ, ठीक है, जिसमें मल्टीलैटरलिज्म की बात है कंप्लीटली। फूड, एनर्जी, सिक्योरिटी इश्यूज, क्लाइमेट के इश्यूज जो हैं, ये सारे के सारे। और देखें, इंडिया बहुत सारे डेवलपिंग वर्ल्ड को, अंडर डेवलप्ड वर्ल्ड को ये एहसास दिलवाना चाहता है कि मैं तुम्हारा एडवोकेट हूँ, वॉशिंगटन में, लंदन में, पेरिस में, इवन के बीजिंग में मैं एडवोकेट हूँ, मैं तुम्हें साथ लेके चलूंगा, मैं तुम्हारी बात करूंगा, हम पीछे रह गए, हमें आगे जाने की जरूरत है, ये इस चीज की बात कर रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि कैन इंडिया गिव दैट मैन्युफैक्चरिंग, चीप मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स जो चाइना दे सकता है, जबकि इंडिया की अपनी बहुत सारी जो एक्सपोर्ट है दैट इज डिपेंडेंट ऑन चाइना, क्योंकि वो इंपोर्ट आती है तो एक्सपोर्ट करते हैं। जैसे बांग्लादेश बहुत सारी कॉटन इंपोर्ट करता है इंडिया से टू एक्सपोर्ट, और बांग्लादेश की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो नीचे बैठनी शुरू हो जाए अगर इंडिया सपोर्ट ना करे, ठीक है। सो इसको इस सेंस में अगर आप देखें, ये जो एम्पावर्ड ग्लोबल साउथ की बात कर रहे हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है, पाकिस्तान के बगैर ही एम्पावर्ड ग्लोबल साउथ।
तो दोस्तों आपने सुना कि भारत ने पाकिस्तान को पूरी दुनिया से ही ब्लॉक कर रखा है। आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। खबर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें राज हिंदुस्तान।